हम लोग को फोर्स मत कीजिए। हमारा नोटिस में अभी तक कोई बीचेस नहीं है। भारत के 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी के खिलाफ त्रिपुरा के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन राज्य के इंडियन प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी टिपरा मोथा की युवा इकाई यूथ टिपरा फेडरेशन ने किया है। दरअसल ढाका में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने और वहां सक्रिय अलगाववादी समूहों को समर्थन देने जैसी बातें कही। भारत ने इस बयान को सीधे तौर पर उसकी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़कर देखा और बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। अब नॉर्थ ईस्ट के युवाओं ने भी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज हम वाईटीएफ के दौरान हम लोग एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 3 दिनों में हमने देखा गया है कि जो बांग्लादेश का लीडर जो हसनत अब्दुल्ला के नेतृत्व में वो लोग ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश ऐसा करके उन लोग का लीडर हसनत अब्दुल्ला के मुंह से हमने सुना कि वो लोग नोटिस को लेकर वो लोग नोटिस को बांग्लादेश बनाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश भाइयों और बहनों, हम लोग को फोर्स मत कीजिए। हमारा नोटिस में अभी तक कोई बीचेस नहीं है। हमारा अभी तक कोई बीचेस नहीं है। सो अगर आप लोग नोटिस को ध्यान आप लोग रखते हैं तो हम लोग भी नोटिस में एक बीच बनाना पड़ेगा। ये हम लोग मजबूरी मत करिए। हम लोग वो बीच का नाम रखेगा ग्रेटर टिपरालैंड बीच नाम रखेगा। हम लोग आने वाले दिनों में आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो हो जाएगा, अगर रोज ऐसा होते ही जा रहे तो, क्योंकि हम छोड़ने वाले में नहीं है। बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर जनरेशन। इसीलिए हम लोग आज एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं गोरखा बस्ती में, जो सर्किट हाउस में, जो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। वहीं बांग्लादेश में उठते भारत विरोधी आवाजों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, ये भी देखें। देखिए, बांग्लादेश में जो फिलहाल हो रहा है वो ओवरऑल तो एक दर्शाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम लीनिंग एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम लीनिंग पब्लिक ओपिनियन बढ़ गया है। अवामी लीग जो प्रोपोगेट करती थी, जिसके लिए खड़ी थी सेकुलर बांग्लादेश, उससे हट करके अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी, शायद मेजॉरिटी ओपिनियन इस तरफ जा रहा है कि बांग्लादेश को हमें एक इस्लामिक देश बनाना है। ठीक है, बनाएं इस्लामिक, बट प्रॉब्लम यह है कि उस इस्लामिक देश के साथ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो कट्टर होते हैं, जो वायलेंस लेते हैं, जो गोली बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन द्वारा, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं भारत को कि भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, तभी शेख हसीना ने हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करी है। और शेख हसीना ने करी है, अपनी ऑपोजिशन को किडनैपिंग्स, मर्डर वगैरह करे हैं। पर ये तो बांग्लादेश की चलन है पॉलिटिक्स का। जब खालिदा जिया दूसरी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने शेख हसीना की पार्टी को लोगों को किडनैप करवाया, मरवाया। शेख हसीना के ऊपर खुद ग्रेनेड अटैक हुए थे। तो जब शेख हसीना सत्ता में आई, उन्होंने वापस वैसा ही करा। तो ये बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का रिदम है। बट इसको भुनाया गया बाय द ओपोनेंट्स, एंड खास करके जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, ये दर्शाते हुए कि शेख हसीना जो भी कर रही है, जो भी कर पा रही है, क्योंकि इसको भारत से शय है। अगर इसको भारत से इतनी शय ना होती तो ये ऐसी कार्रवाई ना करती। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट नैरेटिव बांग्लादेश में कई वर्षों से बन रहा था, बनाया गया। अब जब शेख हसीना सत्ता से उतरी है और वो भारत आ गई हैं, तो ऑब्वियसली एंटी इंडिया सेंटीमेंट और ज्यादा बढ़ गया और उनको एक ब्लेम देने का मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर। अब इसी में
फॉरेन एजेंसीज जिनको मौका चाहिए, आपकी पाकिस्तान की आईएसआई हो गई, और भी कुछ हो सकते हैं। और आईएसआई तो पहले से ही, जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जो ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान थी, उसका जो यूथ विंग है, उनको आईएसआई पहले से ही कई वर्षों से पैसे देके ट्रेनिंग करके रिलीजियस एजुकेशन इत्यादि में उनको रेडिकलाइज कर रही थी, पहले से कर रही थी। अब जब स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो आईएसआई को और मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर अपनी करतूतों को बढ़ावा देने का और भारत के खिलाफ ओपिनियन क्रिएट करने का और भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करवाने का बांग्लादेश बॉर्डर पर। सर, एक सवाल मेरे जहन में, आने वाले दिनों में चुनाव है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे जो मौजूदा सरकार है, या यूँ कहें कि यूनुस के नेतृत्व में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या यूनुस खुद भी नहीं चाहते कि चुनाव इतना जल्दी हो और उनके हाथ से राजपाट चले जाए? देखिए, यूनुस चुनाव को लेकर के जब से इनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया, तब से इनका यह कहना था कि बांग्लादेश में हमें मीडिया रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, नई इलेक्शन लिस्ट बनेंगी इत्यादि इत्यादि, और तब हम इलेक्शंस कराएंगे। तो उसने एक तरफ से जो लॉन्ड्री लिस्ट बना दी थी रिफॉर्म्स की, वो तो अगले 5-10 वर्षों में नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इलेक्शन होनी नहीं थी तब भी। परंतु प्रेशर है इलेक्शन का, क्योंकि देखिए जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासकर अवामी लीग की जो ऑपोजिशन में थी, बीएनपी थी, बीएनपी सत्ता में आना चाहती है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है, या देश को अपने हिसाब से ले जाना चाहती है। जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है। स्टूडेंट्स का जो रेबेलियन कहें या रेवोल्यूशन कहें, उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है सीएनपी, सिटीजन्स नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहते हैं। तो इन सब के बीच में, और दुनिया से भी प्रेशर है एक तरह से कि भाई डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन करवाओ। तो इन सब प्रेशर्स के अंदर यूनुस इस इलेक्शन के लिए एग्री हुए, या इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है जनवरी या फरवरी में। परंतु हादसे जो हो रहे हैं, जैसे कि कल जो इसकी डेथ हुई है, हादी की किलिंग, ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, मॉब सड़कों पे उतर रहे हैं, अखबारों को जलाया जा रहा है, अखबारों के दफ्तरों को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब एक तरह की अनार्की की तरफ जाता दिखता है देश। तो ऐसे में चांस ये भी है, संभावना है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो यूनुस शायद कुछ टाइम और चल जाए, या बांग्लादेश की आर्मी कोई कदम उठाए। आप ये देखिए, बांग्लादेश की आर्मी अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जो भी देश में हो रहा है, बांग्लादेश की आर्मी एक तरह से पीछे खड़ी है। जो भी ये हिंसा हो रही है उसे पुलिस जाके कुछ कर रही है या आर्मी कुछ करा दे रही है, पर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो या तो बांग्लादेश की आर्मी को कुछ इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और अगर वो इफेक्टिव रोल प्ले करेगी तो फिर इलेक्शन होंगी या नहीं होंगी, यूनुस ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी बहुत ही वेरिएबल और ओपन टू क्वेश्चन है फिलहाल। सर, प्रकार से अखबारों को टारगेट किया जा रहा है, संपादकों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की जो अलगाव, या कहें या जो पाकिस्तान से अलगाव हुआ था, वो कल्चरल वैल्यूज को बचाने के आधार पर, जो उनकी भाषा रही उसको बचाने के आधार पर, अब कहीं ना कहीं आईएसआई हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने उस मानसिकता को दोबारा से पैदा कर दिया है, जिसमें अब बांग्लादेशी बंगाली भाषा को लेकर के या उनके कल्चर को लेकर के नहीं, बल्कि इस्लामिक थॉट्स को लेकर के एब्सोल्युटली राइट। बांग्लादेश की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी आइडेंटिटी में पिछले 10-15 वर्षों में। बांग्लादेश जो पहले वहां पर लोग बंगाली और बांग्ला भाषा और फिर मुस्लिम मानते थे, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है उसमें ये हो गया कि हम मुस्लिम हैं और लैंग्वेज उर्दू, और हाँ हम बंगाली हैं। तो बंगाली होना अब सेकेंडरी हो गया है, मुस्लिम होना प्राइमरी हो गया। हालांकि पहले जो था बंगाली कल्चर प्राइमरी था, मुस्लिम होना सेकेंडरी था। तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है बांग्लादेश के अंदर। बट हाँ, ये वहां की आवाम चाहती है तो वो है। परंतु बात यह है कि उसी के चलते जो अलगाववादी आप कहें या जो कट्टर एलिमेंट्स हैं, उनको भी मौका मिल जाता है अपने एजेंडा को बढ़ाने को, और उस एजेंडा बढ़ाने में ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अपना हाथ उसमें धक्का लगाता है। और अभी आप देखिए, जो हादी की किलिंग हुई है, इसमें इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि हादी जो था वो एंटी इंडिया
बहुत स्ट्रिक्टली था, मतलब बहुत रेटरिक, वो एंटी इंडिया था। ओके, तो और कहा जा रहा है कि जिन्होंने मारा वो 2 लोग थे, वो इंडिया भाग गए हैं, अब इंडिया से वापस उनको मांगा जा रहा है। ऐसे में हादी की हत्या आईएसआई भी तो करा सकता है। उसे ये पता है ना कि अगर हमने कराई, ब्लेम तो जाएगा इंडिया पे, और ब्लेम इंडिया पे जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और गड्ढे में जाएंगे। पाकिस्तान तो वो चाहता है। तो हादी की जो हत्या है, इसका आई थिंक जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या असलियत निकलेगी, बट इसमें अलग अलग कोई प्लेयर्स हो सकते हैं जिनका मकसद हो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंसेस, गुस्से बढ़ाना और रिश्तों को बर्बाद करना।